मा ओ बा जा ना ना मा ला ए सा हो ना ऐसा पंच मंगलानां च सौवेद्यम् आचारण सूत्र के प्रथम स्कंद में 4.3 के सूत्र 130 पर चर्चा चल रही है। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है, जो मोहदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है, जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है, जो नरकदर्शी होता है वह तिरकदर्शी होता है, जो तिरकदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। अंत में आ रहा है दुख कौन देखता है, दुख का दर्शन कौन करता है। तो प्रारंभ किया है जो क्रोधदर्शी होता है, और क्रोध अकेला नहीं होता है, क्रोध के साथ मान माया और लोभ भी होते हैं। तो अपेक्षा से ये 4 कषाय हैं, फिर अपेक्षा से इसके साथ 5 इंद्रियों का भी सहयोग है। ये सारे मिलकर के इस सूत्र में बता रहे हैं कि जब तक इनका वर्तन है तब तक निरंतर अनंत कर्म का बंध है, अनंत जन्म का अनंत दुख है। प्रारंभ करते हैं क्रोध से कि जो निरंतर क्रोध में दिखाई देता है, क्रोध ही क्रोध करता है, उसका कारण क्या? कारण है मैं भी तो बुद्धिमान हूं, मैं भी तो तुम्हारे से सवाई डेढ़ी पड़ी हुई हूं, मेरा भी तो पैकेज तुम्हारे से बड़ा है, मैं भी तो उच्च घराने से आई हूं, मेरे माता पिता कोई कम है, मेरे पियर वाले भी कोई कम है, तुम कौन से बड़े हो गए हो, मैं भी बुद्धिमान।
अंदर में एक अहंकार का भाव आता है, और जिस समय उस अहंकार पर चोट पड़ती है तो क्रोध आता है। इसका अर्थ है कि क्रोध और मान एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो क्रोध ही क्रोध में दिखाई दे रहा है, निश्चित मानना कि वह मान में भी चूर हो रहा है। जिस समय दशानभद्र सर्व राज्य वैभव की रिद्धि समेत चतुर्मुखी सेना सजा करके तीर्थंकर महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे, उस समय जैसे आप भी यदि किसी मंत्री संतरी से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उनके बुलावे पर मिलने जाते हैं, उस समय बड़े इतराते हुए इतलाते हुए जाते हैं। जिस समय किसी प्रीति भोज में जाना होता है, अब तो कोरोना ने सारा समाप्त कर दिया, प्रीति भोज में जाना होता है, उस समय बहनों का घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक वह श्रृंगार कक्ष में खड़े होकर के बैठ करके और लीपा पोती करती है, और फिर सज धज करके वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर के आदम का एक कांच के सामने पहले वह इतराती इतलाती है, और जिस समय पति के साथ जाती है उस समय इतराती हुई निकलती है। किसको दिखा रही है ये इतराना इतलाना? समझ में आता है जिस समय ऐसे ही इतराते इतलाते हुए अपने मान का, अपने राज्य के वैभव का अभिमान प्रदर्शित करते हुए दशानभद्र जा रहे थे, उस समय देवेंद्र देवराज चक्र को ताड़ लिया उन्होंने कि इतराता हुआ जा रहा है, अपने राज्य रिद्धि की वैभव की प्रदर्शनी करता हुआ इतराता हुआ जा रहा है। उन्होंने अपना वैभव दिखाना प्रारंभ किया। आकाश में उनका जो ऐरावत हाथी होता है, उसके एक एक अंग ऐसे विशिष्ट होते हैं, एक के बाद एक ऐरावत हाथी उतरना शुरू होते हैं। जैसे ही दशानभद्र की दृष्टि जाती है, वो मेरे हाथी की तुलना में इस इंद्र का कैसा वैभव हो, क्या इंद्र के वैभव के समक्ष, क्या एक वाणवंतर वैभव के समक्ष चक्रवर्ती का वैभव भी टिकता है? चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा देवगति का भाव? यंत्र वाणवंतर देव का भी बल स्वस्थ, उसका भी वैभव राज्य, उसकी भी रिद्धि सिद्धि एक चक्रवर्ती से भी अधिक होती। और इस अपेक्षा से देखना देवेंद्र की कितनी अधिक होती है। और जिस समय देवेंद्र ने अपने रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन प्रारंभ किया, उस समय अब वह जैसे पछाड़ खाता है, मेरी रिद्धि सिद्धि से इसकी तुलना में कुछ नहीं है, उस समय वह इतराना इतलाना, वो मान चूर होता है। और अब क्या करे? तो अब क्या करे? तुरंत सर्ववृत्ति संयम लेकर के और साधु बन करके बैठता है। वो देवेंद्र उसको वंदन करते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? मान का मर्दन करने पर ही वह वस्तुतः साधना में रत होता है। जब तक मान में चूर है, मान में चूर है। हमारे यहाँ पर भी बड़े विचित्र विचित्र कथानक साधु साधु बोलते रहते हैं, वो मान रूपी हाथी पर वे सवार थे। अरे वे मान रूपी हाथी पर इतना अभिमान था उन, क्या गजब का है। एक क्षण बाद जिनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होना है, ऐसे वे बाहुबली महामुनि मान में चूर हो रहे थे, मान रूपी हाथी पर सवार थे। नहीं, ये मात्र स्थानकवासियों के, मात्र श्वेतांबरों की घड़ी हुई कथा है। दिगंबरों ने एक घड़ी कथा, उन्होंने कहा कि उस समय बाहुबली महामुनि यह मान रहे थे
कि चाहे मैं कितनी अच्छी साधना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना कर रहा हूं, महामुनि हो गया हूं, तब भी भरत की भूमि पर खड़ा हूं, ये साल रहा था। न तो श्वेतांबरों की कथा सही है, न दिगंबरों की कथा सही है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 931 में आया है, यदि केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी कोई ज्ञानावरणी कर्म यावत केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करता है, क्षयक्षम और क्षय करता है। क्षयक्षम होता है ज्ञानावरणी से लगा करके आगे सबका अर्थ का, केवल ज्ञानावरणी का कर्म का क्षय करता है, तो वह ज्ञान यावत केवल ज्ञान को प्रकट करता है। और क्या निकला? ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है, वह कोई पंगु नहीं है कि किसी और की अपेक्षा रखे। ज्ञान गुण में से वह केवल ज्ञान गुण में से ही प्रकट होता है। इस शरीर से नहीं, शरीर के बल स्वस्थों से नहीं, शरीर के वज्र शुभ नारा सहनन के कारण से नहीं, शरीर की किसी अंगोपांग इंद्रियों की शक्ति से नहीं, वर्ण गंधर्व स्पर्श से नहीं, आत्मा का गुण आत्मा के गुण में से ही प्रकट होता है। जिस समय वे अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना देखना निरंतर ऐसा कर रहे थे, उस समय कथानक घड़ा और कथानक में आया कि उस समय ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा ने उन्हीं बाहुबली की 2 बहनें जो मां सत्या हो गई थी उनको भेजा। वे आकर के कहते हैं, गज थकी वीरा नीचे उतरो। कहते हैं कि जैसे उनके कान पर ये शब्द पड़े, उनका वो मान रूपी हाथी, मैंने यह अभिमान क्यों पाल रखा है कि मैं भरत को हरा देने वाला ऐसा बहुमय बल वाला, ऐसा बाहुबली हूं, मैं ऐसा महामुनि हूं, ऐसा अभिमान क्यों पाल लिया। और जैसे वह अभिमान गलता है, विनयवंत होते हैं, अपने ही स्वयं को विनयोपासना युक्त करते हैं। और विनयोपासना किसके प्रति? तो कहा जाता है परम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रति, परम ज्ञानी के प्रति भाव से विनयोपासना होती है। और विनयोपासना होते से विनय से विरति आती है। वैराग्य, विरति, वीतरागता, परम वीतरागता, परम ज्ञान, परम दर्शन, परम वीतरागता अनंत चतुष्टय में विराजमान होते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि क्रोध और मान है जब तक कोई साधना नहीं हो सकती है, प्रारंभ भी नहीं है। यदि कोई क्रोध में आग बबूला हो रहा है, मान में चूर हो रहा है, मायाचारी में अंधा हो रहा है और ऐसा लोभांध हो रहा है, तब तक आ जाता है तीर्थंकर की वाणी का, सदगुरु का बोध एक अंश में भी उस पर प्रभाव नहीं डालता है। किसी का सबसे पहले किसको क्रश करो, तो कहा 120वें सूत्र में कहा, कषाय के आदि अंग क्रोध और मान को मार, और लोभ या लोभी को नरक के समान, नेरिये के समान देख। लोभ को कैसा मानना? नरक के समान। वो लोभी व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसका नरक में दुख देखता है, नेरिया उसी प्रकार से वह निरंतर दुख देखता है। कथा आती है कि एक अप्सरा किसी श्रेष्ठी के दरवाजे पर जाकर के खड़ी होती है, निरंतर खड़ी देखती रहती है, परंतु वह नोटों की बंडल गिनता जा रहा है। उसकी दृष्टि उस अप्सरा पर नहीं पड़ती है। वो अप्सरा रुक करके जैसी देवालय में जाती है, देवेंद्र को पता लगता है रुचि हुई है, क्या कारण? वो आपका ऐसा श्रेष्ठी
वो अपने मानता है अपने आप को, मैं अमर हूं। आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं अमर हूं, मैं कोई मरने वाला हूं। वस्तुतः आपने ऐसा मान रखा है कि मैं तो अमर हूं। जिस समय गद्दी पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, वह गद्दी है ना, जिस गद्दी पर बैठ करके व्यापार व्यवसाय किया जाता है उसको गद्दी कहते हैं। जिस आसंदी पर बैठ करके करोड़ों का व्यापार करके लाखों करोड़ों का वारा न्यारा करते हैं, कर चोरी करते हैं, छप कपट मायाचारी करते हैं, क्या उस समय समझ में आता है कि इस प्रकार से छप कपट मायाचारी करके दूरे लेकर के खोटे प्रलेख बनवा करके मैं जो करोड़ों रुपए की कर चोरी कर रहा हूं, यह न जाने कब ये करोड़ रुपए, लाखों अरबों रुपए, ये न जाने कब छूट जाने वाले हैं। ये सारा राज्य वैभव न जाने किस क्षण छूट जाएगा। क्या उस समय वह रिद्धि छूट जाने वाली है? ध्यान में आता है? क्या वस्तुतः छूटती है कि नहीं? न जाने किस क्षण छूट जाती है। जो न जाने किस क्षण छूट जाए, उस पर इतना मोह, उस पर इतना घमंड, उस पर इतना क्रोध। इसी को कहा कोहो प्रेम पणासे मानो विनय नाशनो माया मिट्टान नासे लो सब विनाशनो। दशकालिक 8वां अध्ययन 425वीं गाथा। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया सरलता ऋजुता नम्रता कोमलता का नाश करती है, और लोभ तो सर्वनाश कर देता है। इसलिए अगली गाथा में कहा उस समय हणे को हम मानम मध्यवया जने मायम अज्जो भावेण लोभम संतोषो जने। ये क्रोध का उपशमन कर, मान को विनय से जीत, माया को ऋजुता से जीत, और लोभ को परम आत्म संतोष से जीत। परम आत्म संतोष कहावत थी पहले तो, संतोषी किसके लिए कहा? वो बोल रहे आपके लिए कहा। संतोषी सदा सुखी, क्या संतोष है? कोई जो ने संतोष नाम भी डरा रखे हैं, पर इतना असंतोष, इतनी कामना, इतनी वासना, इतनी तृष्णा, इतनी व्रत तृष्णा, इतना इतना अधिक वासना का विषेच्छा, भोगेच्छा, न जाने कितने कितने प्रकार की बाहर में इच्छाएं। जबकि ज्ञानी कहते हैं यदि संसार में रहना है, घर गृहस्थी में रहना है, तो निरीक्षा भाव से रह, अनासक्त भाव से रह। भोगों के बीच में रहना है तो अभोगी बन करके रह। यदि राग द्वेष मोहादि के निमित्तों के बीच में रहता है तो राग द्वेष मोहादि से रहित होकर के साधना कर। और जिस समय ऐसा कहा जाता है, देखो कर्म का आश्रव बंद तो आत्मा के स्वयं के अध्यवसाय से होता है, निमित्तों के कारण से कर्म का आश्रव बंद नहीं होता है। सिद्धांत क्या दिया? निमित्त कर्म का आश्रव्य बंद, आश्रवर बंद नहीं करा सकते। वस्तुतः आत्मा के ही स्वयं के शुभाशुभ भावों से कर्म का बंद होता है। सिद्धांत क्या हुआ? आत्मा के स्वयं के ही शुभ या अशुभ भावों से पुण्य या पाप का आश्रव बंद होता है। ये तो हुआ सिद्धांत। अब आपका अनुभव क्या है? घर में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, व्यापार व्यवसाय मैदान में जाते हैं, उस समय आपका अनुभव क्या बता रहा है? कि वो निमित्त आप पर प्रभाव डालते हैं और आप उन निमित्त के प्रभाव में अधीनता में आ जाते हैं। और निमित्त की अधीनता स्वीकार करते से ही ये क्रोध मान माया लोभ, ये 5 इंद्रियों में रति अरति, ये सारे विकार के बाद विभाव भाव हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि विभाव भाव में जाना, वैभविक परिणति होना, वह वही के निमित्तों के कारण से, कर्म के उदय आने वाले निमित्तों के कारण से विभाव भाव है।
दो विकल्प हैं, या तो राग द्वेषादि राग द्वेष मोहादि निमित्तों के बीच में रह करके राग द्वेष मोहादि से रहित 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 होता चला जाऊं, ऐसी साधना करो। कर लोगे ना? ये पूछना, कर लोगे ना? अरे अभी तक अनुभव तो बता दो, कल के अनुभव बता दो, पुराना नहीं तो। जैसे मैंने आपको इस प्रकार की साधना का गुण बता करके और फिर मैदान में भेजा था, प्रयोगशाला में भेजा था। वे राग द्वेष मोह ये भयंकर कर्म का आश्रय बंद कराने वाले हैं, ये क्रोध मान माया लोभ अनंत कर्म का आश्रय बंद कराने वाले हैं, उसे अनंत जन्म का अनंत दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत समझा करके, और फिर सिद्धांत तो सिद्धांत शाला में समझाया जाता है, और फिर ये सब विज्ञान का शिक्षक उन विद्यार्थियों को कहता है, जाओ अब मैंने जो सिद्धांत बताया है वो प्रयोगशाला में प्रयोग करके सिद्ध करना। मैंने भी आपको कल प्रवचन के बाद घर परिवार व्यापार व्यवसाय उस प्रयोगशाला में भेजा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रयोगशाला में सिद्धांत लागू हुआ क्या, सिद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर दूसरा विकल्प दूं? पतंजलि जी बताओ बताओ, दूसरा विकल्प दूं क्या? कि यदि राग द्वेष मोहादि के निमित्तों के बीच में रह करके आपके राग द्वेष मोहादि होते ही होते हैं, तो फिर आगे कहता हूं कि फिर छोड़ो उन राग द्वेष मोहादि के निमित्तों को और मेरे पास आ जाओ। और ये भी नहीं हो सकता, तो फिर मैं आगे कहता हूं, डूबो चतुर्गति में, मरो अनंतवा। कौन से काम कर रहे हो? निरंतर चतुर्गति में डूबने उतराने का, निरंतर चतुर्गति के परिभ्रमण को बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, जबकि यह अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्ण अवसर मिला है। और ऐसे अवसरों के बाद भी आप ऐसे निरंतर राग द्वेष मोहादि करके कषाय में जाकर के पांच इंद्रियों के रतिया रति में भोगों में जाकर के अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म का क्यों दुख उठाना चाहते हो? क्यों नहीं चेतते हो? चेतने का अवसर आया है, चेतो। और अभी भी नहीं चेते, अभी भी नहीं समझे, तो समझो कभी नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी अमूल्य अवसर मिला है। पुनः पुनः क्या ऐसा अवसर मिलेगा? संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेच्चादुल्ला न सुलभम पुनरावि दिव्यम। सूत्र द्वितीय अध्ययन, ऋषभदेव परमात्मा द्वारा 91 पुत्रों को दिया हुआ बोध का एक अंश। संबोधि को प्राप्त हो जाओ, संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र अन्य भवों में नहीं मिलेगी। जो जो रातें व्यतीत हो जाती है, काल अवस्थाएं समय व्यतीत हो जाता है, वह पुनः पुनः लौट करके नहीं आता है। और ये जो वर्तमान का मनुष्य भाव, ये वर्तमान का संयमी जीवन पुनः पुनः मिलने वाला नहीं नहीं। ये पुनरावृत्ति महाराज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो सूत्र आपको बताया समझा, दो दो तीन तीन दिन तक एक सूत्र पर चर्चा हुई हो, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, घर जाते ही चौकड़ी भूल जाते हैं। वो कारण क्या है? कारण ये है कि आप उन व्यक्तियों के बीच में रहते हो कि जो पांच इंद्रियों के भोगों रूप कषायों के कसेल रूप दुलत्ती झाड़ते हैं। आप कितनी सावधानी से घर परिवार में रहो, वे ऐसे दुलत्ती झाड़ते हो। एक पांव तो आपका ऐसे घोड़े पर है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है, एक ऐसा घोड़ा है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ रहा है। ये दो घोड़े हैं, एक राग द्वेष मोहादि संसार रूपी समुद्र में डूबने वाला मार्ग है, एक ज्ञान दर्शन चरित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करके संसार से चिर जाने का मार्ग है। आपने
दोनों घोड़ों पर सवारी कर रखी हो, तो मैं कह सकता हूं चारों खाने चित्त गिर पड़ो। वही हो रहा है, वही हो रहा है। यदि सूत्रकार किन कारणों से कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, दशवें काली सूत्र की एक गाथा में इन चारों कषायों का दुष्फल बताया है। फिर साथ का साथ कहा कि इन चारों कषायों को किस प्रकार से क्रश करो, और क्या इनको क्रश करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है? वस्तुतः तो मैं तो उपशांत कषाई हूं, मैं तो शांत स्वभावी हूं, मैं तो सद स्वरूपी ही हूं, मैं तो वीतराग स्वरूपी ही हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। चलो आपको आज छुट्टी देता हूं कि जितना समय लगे आपको खूब समय तक, खूब काल तक क्रोध करते रहना। जरा बताओ कितने काल तक कर सकते? यदि क्रोध का आवेग बढ़ता चला जाए, बढ़ते बढ़ते उस क्रोधी व्यक्ति का चेहरा देखो, वो चेहरा तमतमा जाता है, आग बबूला हो जाता है, लाल हो जाता है, आंखें तन जाती है, भ्रुकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पर उछालता है, मारने दौड़ता है, एक से दुगना तिगुना दूसरों को वापस गाली देता है, मारने दौड़ता है। और ऐसा जब क्रोधाविष्ट होता है तो उस समय कहा वह चांडाल प्रवृत्ति है। क्रोध को क्या कहा? ये चांडालिक प्रवृत्ति है। वो चांडाल जो आपकी जाति व्यवस्था में चांडाल नहीं, और चाहे वह पूर्व के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ऐसे उच्च कुल में माने जाने वाले, वे भी जिस समय प्रकार की चांडालिक प्रवृत्ति करते हैं तो वे वास्तव में चांडाली हो गए। चांडाली प्रवृत्ति कौन सी? ये क्रोध के आवेग में इस प्रकार से आग बबूला हो जाते हैं। कहा जाता है, बाह्य से शरीर अपेक्षा से भी कहा जाता है कि जिस समय इस प्रकार का क्रोध का आवेग पारा बढ़ता चला जाता है, उस समय शरीर का एक एक अंग उपांग यह विकृत होता जाता है। उस समय, अब तो आप आधे चिकित्सक हो गए हो, रक्तचाप एकदम से तेज हो जाता है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है, और जिस समय वो तेजी से बढ़ता है और रात मार्ग में यदि कोई अवरोध है तो वह अवरोध और उस धमनी को फाड़ देता है। यदि इस प्रकार से मस्तिष्क में भी इस प्रकार की रक्त की धमनियां, वाहिनियां है, और उसमें कोई डब्बा लगा हुआ है, रास्ते में अवरोध आ गया है, उस समय उस क्रोध के आवेग के कारण से वे रक्त की धमनियों में तेजी से प्रवाह, रक्त का प्रवाह तेजी से हो रहा है और मार्ग अवरुद्ध है, वो फट जाएगी। उस समय सिर में रक्त फैल जाएगा, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, करो क्रोध और मरो। ये तो भाई अपेक्षा से कह, मरो यानी इस भव में मरो, इस भव में भी मरण। और दूसरी अपेक्षा कहता हूं कि करो क्रोध और अनंत कर्म दान करके अनंत भव में जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। ये क्रोध का अनुष्ठान मात्र एक अंग नहीं, सारे अंगों में विपरीतता। और दृष्टांत यहां तक दिया जाता है कि यदि इस प्रकार से कभी सास बहू में कलह होता है, क्लेश होता है, उस समय कैसे गई, उसी क्लेश में, उसी क्रोध के भाव में वह तन पाई, वह दूध पिलाने वाली बहू बच्चे को दूध पिला करके और सुला देती है, थोड़ी देर बाद देखती है मृत्यु हो। क्या कारण? कि क्रोध के आवेग में उसके दूध में भी जहर हो गया। एक बार एक मां ने कहा कि महाराज, जिस समय ये बेटी किसी कारण से रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, भोजन छोड़ना बंद कर देती है, भोजन छोड़ देती है, तो भोजन लेना बंद कर देती है। महाराज जिसको समझाओ, इनको बहुत अच्छा करती है।
यदि अत्यंत कुपित हो रही है, उस समय क्रोध में रुष्ट होकर के वह खाना नहीं खाती। होता है क्या? होता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। क्यों? कि क्रोध के आवेग में यह उदर यह सिकुड़ जाता है, उसका पाचन वह खराब हो जाता है, और उस समय यदि उसको भोजन करेगा तो दुष्पाच्य हो जाएगा। एक एक अंग प्रभावित होता है। क्रोध से शरीर अपेक्षा से भी एक एक अंग विकृत होता जाता है। ये तो शरीर अपेक्षा से। दूसरी अपेक्षा का क्रोध प्रीति का नाश करता है। यदि कोई व्यक्ति परिवार में, समाज में जब भी कोई चर्चा करते हैं एकदम बड़बड़ाने लगता है, कोपाविष्ट हो जाता है, क्या दूसरे व्यक्ति उससे बात भी करना पसंद करते हैं? इसका अर्थ है कि व्यावहारिक जगत में भी आपके अनुभव में आ रहा है कि क्रोध से प्रीति का, प्रेम व्यवहार का यह नाश होता है। क्रोध से प्रीति का नाश होता है। ये तो व्यावहारिक जगत की बात हो रही है। क्रोध से अनंत कर्म का अनंत बंध पड़ जाता है और अनंत काल तक जन्म का दुख उठाना पड़ता है। वस्तुतः तो इसलिए कहा कि क्रोध कैसा विकारी भाव है। क्रोध है तो निश्चित है कि उसका कारण मान भी है, और मान यदि बढ़ाना हो, सम्मान यदि बढ़ाना हो, तो कहते हैं सम्मान धन वैभव के कारण बढ़ता है। पहले समाज में, परिवार में, राज्य में, हर क्षेत्र में धनवान की बड़ी महत्ता मानी जाती थी। इस कारण से धन कैसे अधिक से अधिक उपार्जित किया जाए, वैभव कैसे अधिक से अधिक जोड़ा जाए, इसके लिए वह न जाने कितने खटकर्म खोटे कर्म, पाप कर्म करता है, छल प्रपंच कपट मायाचारी करता है, कर चोरी करता है, झूठे प्रलेख बनाता है, झूठे दस्तावेज बनाता है, और लाखों नहीं करोड़ों रुपए का व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाता है। ऐसा जिस समय वो कमाता है, आज देखते हैं आपकी राजधानी दिल्ली में देखता हूं, ये कोठी, सामान्य कोठी 1 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, एक बड़ी कोठी 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो आप क्या करोड़ की क्या कीमत? कुछ भी नहीं। ऐसे तो करोड़पति पता नहीं कितने हैं दिल्ली में, वो करोड़पतियों की भी कीमत नहीं है। तो फिर कीमत किसकी है? ये पदधारियों की कीमत है। यदि किसी ने इस प्रकार से खटकर्म, खोटे कर्म करके, पापाचरण करके, कर चोरी करके, काले कारनामे करके बहुत धन कमा लिया, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लिए, तो कुछ लोग भोगते हैं। भोगता कौन? हो जानते जानते हैं इतना पैसा तो कमा लिया, ये सारे काले कारनामे करके किया है, कर चोरी किया है। जिस समय ऐसा समाज के लोग बोल रहे होते हैं, उस समय वही व्यक्ति पटवा जी, महामंत्री जी के पास आता है, आपके यहाँ आचार्य भगवान का तमाशा होने वाला है, बड़ा तमाशा होने वाला है, ऐसे बड़े संत का तमाशा होने वाला है, बहुत अधिक खर्च लगने वाला है, आपको पैसे की आवश्यकता होगी, थाने का भी विस्तार करना पड़ेगा। पटवा जी कहते हैं हाँ हाँ, अच्छा मेरी तरफ से 50 लाख। जैसे ही उसने 50 लाख की घोषणा की, वो जो पहले भौंक रहे थे वो अभिनंदन ग्रंथ बनाते हैं, अभिनंदन प्रशस्ति ग्रंथ बनाते हैं, अभिनंदन पत्रक बनाते हैं, और समाज में अभिनंदन पत्र पढ़ा जाता है, गले में हार डाला जाता है, शाल ओढ़ी जाती है। भोंकने वाले क्या कर रहे हैं? जरा सा टुकड़ा फेंका, यदि कुत्ता बहुत भों भों कर रहा, भों भों कर रहा हो, अब जेब में से बिस्कुट निकालो, रोटी का टुकड़ा डालो तो भूखना बंद कर देता है। वो करोड़ों रुपए कमाने वाला थोड़ा सा टुकड़ा, कितना टुकड़ा, करोड़ों रुपए कमाए हैं, और उसमें से इतना सा टुकड़ा फेंका, और आप या वो दान देते हैं ऐसा मानते हो। वस्तुतः कर चोरी, काले कारनामे करके तो वह धन कमाया है, और उसके बाद में उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा फेंक करके, और उसके बाद वापस उससे 10 गुना कमाने दौड़ता है। क्या वो दान है?
उदाहरण कहलाता है। जिस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने भी, मान लो, प्रवचन के बाद, उनकी भाषण के बाद एक कपड़ा लेकर के दो स्वयं सेवकों को कहा, झोली फैलाओ। जिस समय झोली में कई लोग धन डाल रहे थे, कोई आभूषण डाल रहे थे, एक बिल्कुल जर्जर अवस्था में एक बुढ़िया एक छोटा सा कोई गहना लेकर के आई, बचा खुचा उसके पास मात्र छोटा सा एक गहना था। जैसे वो गहना डालने लगी, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेते ही कहा, हाँ, इस गहने की बोली लगती है, कौन कितने में खरीदेगा? उस गहने की इतनी कीमत क्यों? करे उसने पसीने की कमाई कर करके, घट्टी पीस करके, बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका का उपार्जन किया, बेटे को बड़ा भी किया, और उसके बाद में फिर अब मात्र बुढ़ापे में इतना सा छोटा सा एक आभूषण बचा है। आजादी के आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया, उन्होंने कहा मेरा भी उसमें कोई योगदान होना चाहिए, तो वो अपना जरा सा योगदान देने के लिए जाती है। बताओ उसकी कितनी कीमत है? किसकी तुलना में? वो कर चोरी करने वाले, कार्य कारनामे करने वाले, उन करोड़ों अरबों रुपए कमाने वालों की तुलना में, लाखों रुपए दान देने वालों की तुलना में, वो 1 रुपए का दान, वो 100 रुपए का गहना कितनी कीमत वाला है? समझा कभी? वो पसीने की कमाई से निकला हुआ दान और रक्त चूस करके धन कमा करके उसमें से निकला हुआ दान, जमीन आसमान का अंतर। इसे कहा कि जिस समय वह मान में चूर हो रहा होता है, कोई उस पर चोट करता है तो क्रोध आता है। वो मान सम्मान कैसे बढ़ाता है कि छल कपट कपट भाईचारी करता है, और ऐसा करके वह धन कमाता है। लोभान हो करके, लोभी हो करके वह इस प्रकार से धन कमाता है। तो ये चारों कषाय एक साथ हो गए, एक दूसरे का किस प्रकार से सहयोग करते हैं। इसलिए इन चारों को हम एक साथ कहते हैं कषाय अज्ञानोत्ता सूर्यशील तवो जलम, की कषाय उत्तराधर सूत्रकार के अनुसार आग। कषाय आग है। इस आग में आत्मा के गुण भस्म हो जाते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इन गुणों का उस समय कोई भान नहीं हो पाता है। वह मात्र विकार के भाव, काशाई भाव में इतना तन्मय हो जाता है कि मात्र कषाय युक्त ही दिखाई देता है। और उस समय कहा यह कषाय आग है। यह आग कैसे शांत होती है? तो अपेक्षा से यहाँ पर क्रोध कहा है, परंतु चारों गिन लेना। आग कैसे शांत होती है? सूर्य यानी श्रुत, तीर्थंकर परमात्मा द्वारा जो तत्व सुनाया जाता है, समझाया जाता है, सुनने वाला जिस समय दूसरे शिष्य को सुनाता है, उस समय कहा जाता है वह श्रुत है। सूर्य शील, शील यानी ब्रह्मचर्य, या 5 प्रकार के प्रथम पापों का निग्रह, ये 5 प्रकार के व्रत, 5 प्रकार के महाव्रत, इस प्रकार का शील, शील का पालन करना। सूर्यशील तप, तप कौन से? अनशन से लगाकर प्रतिशन लीनता तक, बाह्य के 6 तप, फिर प्रायश्चित से लगा करके कौशल तक 6 प्रकार के तप। इन तपों से वह क्रोध की अग्नि, कषाय का विकार का भाव, यह शमन होता है। ये इस प्रकार से कषायों को किस प्रकार से शांत किया जाए? प्रथमतः कहा क्रोध, दूसरा उदाहरण दिया मान, मायाचारी, मायाचारी का उदाहरण, जरासी तप में मायाचारी, पूर्व के भाव में वर्तमान के इस अवसर्पिणी के मल्लिनाथ परमात्मा ने कितना सा कि उस समय साधना कर रहे थे, 6 श्रमण एक जैसी साधना तय कर लेते हैं। हम सब एक जैसी साधना करेंगे। यदि बाह्य में भी तप करते थे तो उपास करना तो सभी उपास, बेला तो सभी बेला करते थे, पर वे एक ऐसे थे। महाबल, तो श्रमण महाबल ये टाल टूली कर देते थे। आप पालना कर लो, मैं देखूंगा बात। अंदर में भाव था कि यदि इन
अन्य पांचों की बराबरी में ही मैं सब करूंगा तो मैं कैसे वैशिष्ट्य को प्राप्त करूंगा? तो वैशिष्ट्य प्राप्त करने के लिए, अधिक अच्छा दिखने के लिए, अधिक अच्छा दिखाने के लिए क्या कर रहे थे कि तप में भी जरा सी मायाचारी कर, और उस मायाचारी के कारण से अगला भाव स्त्री का हुआ। जितने आज की स्त्रियां मैं देखता हूं, उन स्त्रियों ने सोचा कि अरे पूर्व के भाव में जरा सी मायाचारी के कारण से स्त्री बनना पड़ा है, तो उन्होंने कहा अपने को तो अब ये मायाचारी करने वाले पुरुषों का काम नहीं करना। तो किसको किसको सुपुर्द किया? राहुल भाई। रूबिन का मेरे को मायाचारी का काम नहीं करना, मुझे कमाने जाना ही नहीं। ये और जा रही हो बच्चियां तो जा रही हो, मुझे नहीं जाना। ये मायाचारी करके धन कमाना, हाँ मुझे नहीं करना, मुझे स्त्री बनी हो, अब मुझे नहीं बनना। अब जो जो पुरुष बने हैं और फिर जो सब प्रपंच मायाचारी कर चोरी कर रहे हैं, तो अब मैं उनसे पूछ रहा हूं, उत्तर अपने आप को देना, प्रश्न अपने आप से कर लेना कि इतने मायाचारी कर रहे हो तो प्रथमतः तो चार गतियों में वस्तुतः तो ये मायाचारी करने का फल होता है तिर्यंत गति में जाना। परंतु यहाँ इस दृष्टांत में मल्ली नाम के ज्ञाता धर्म कथांग में आया है कि मायाचारी करने से स्त्री वेद का बंध पड़ता है। तो आप सोच लो मायाचारी करना। उसके बाद आया लोभ में अंधा होना। लोभ में अंधा, लोभ में अंधा कहां कैसे? 12 चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्ती 63 रागा पुरुषों में होते हैं, 2400 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव भी सम्मिलित थे, 63 है। ये 63 श्लाघा पुरुष कहलाते हैं। श्लाघा है ना प्रशंसनीय, लोक में प्रशंसनीय। क्यों प्रशंसनीय? कि 63 जो है सद्भव मोक्षगामी होते हैं, या तो उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं या भविष्य में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, शीघ्र मोक्ष जाने वाले हैं। इनमें से चक्रवर्ती उसी भाव में चक्रवर्तित्व का त्याग करके सर्ववृत्ति संयम लेते हैं तो मोक्ष चले जाते हैं। परंतु एक शुभूम उनको क्या सूझा, यदि अन्य 6 खंड साधने वाले हुए हैं तो मैं भी तो कुछ विशिष्ट होना चाहिए। तो जैसे महाबल श्रमण ने कहा मैं कुछ विशिष्ट होना चाहता हूं, उसी प्रकार से उन शुभूम को भी क्या लगा कि अन्य चक्रवर्तियों ने 6 साधा है, मैं 7वां खंड क्यों ना साधूं, विशिष्ट हूं। लो देखो लोभान सेनापति को कह दिया कि 7वें खंड की तैयारी करने के लिए तैयारी करो। जैसे 7वें खंड की तैयारी, सेनापति ने कहा कि चक्र रत्न 6 खंड साधने में समर्थ होता है, 7वीं को नहीं साध सकता है। मैंने कहा ना चढ़ाई करो। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं असंभव कुछ नहीं है, जैसे सेनापति ने कहा असंभव, कहाँ है संभव लिखा? शब्दकोश लाके दिखाया, शब्दकोश में असंभव को काट दिया। असंभव को संभव करना संसार में तो मैं मानता हूं कि वह हो भी न भी हो, उसमें तो कर्म या कर्म के निमित्त की बाधा आती है। परंतु अपने आप के सामर्थ्य के अनुसार अपने आप का वो पूर्ण वैभव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट करने का सामर्थ्य मुझ में है, मुझसे प्रकट होगा, मेरे गुणों से मैं प्रकट करूंगा। और वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, उत्थान एवं पराक्रम, ये मेरा स्वयं का गुण है। और अपने स्वयं के गुण से ही मैं अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट कर सकता हूं। जिस समय लोभान होकर के धूम चक्रवर्ती ने कहा कि चढ़ाई करो, जैसे ही सेना सज धज करके और जलयान में बैठ करके 7वां खंड साधने के लिए जाती है, संसार में सारे डूब जाते हैं। लोभ यह निरंतर मात्र उस संसार, उस समुद्र में डूबा ऐसा नहीं है, लोभांत अनंत चतुर्थ संसार में निरंतर डूबता उतराता है, निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता है। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को दृष्टांत से समझना हो तो ये भी समझा है कि इस प्रकार से करते करते अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म का दुख पाते हैं। इसलिए जिनको ऐसा अनंत दुख नहीं पाना हो वे कषायों को ग्रस्त करें, कषाय का उपशमन करें,
कषाय का उपशमन करके, कषाय से रहित होकर के परम वीतराग स्वभाव को प्रकट करें। ऐसा सत्य का अतुल समझ करके मैं आप जो भी साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमारिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतोधम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद हो।